नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आप सबका काफी दिनों के बाद बिलासपुरी चौटाला पर लाइव आपसे चर्चा में शामिल हुआ हूं, क्योंकि पीछे काफी दिनों से बहुत ज्यादा व्यस्तता की होने की वजह से रूबरू नहीं हो पाया हूं, बहुत सी जानकारियां आपको नहीं दे पाया हूं। जैसा कि कैप्शन में आपने पढ़ा कि मंडी के विजय सेन स्कूल जो सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, वहां के विधायक के दबाव में, वहां के ठेकेदारों के दबाव में एक गलत आदेश पारित किया गया था, जो शिक्षा अधिकारों के हनन का मामला था। जो किसी स्कूल में, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल विजय सिंह हाई स्कूल एक सरकारी स्कूल है और लगभग 12.5 बीघा की जमीन में 9.5 बीघा के अंदर यह स्कूल है। इसके अलावा कैडेट कैंपस है। इस पूरी जमीन के अंदर जयराम ठाकुर जी ने एक मल्टी कॉम्प्लेक्स और एक पार्किंग का निर्माण करने का, जो वहां के विधायक का सपना रहा होगा, और उन्होंने वहां पे पार्किंग का निर्माण करवाने का एक आदेश जारी किया, जो कि बच्चों का एक खेल परिसर है। इस बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप बहुत समय से बिलासपुरी चौटाला के यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपसे साझा किया गया था इस पूरी जानकारी के साथ। इसमें छोटे छोटे बच्चों के इस मामले में स्कूल को तोड़े जाने पे, मुख्यमंत्री द्वारा जो गलत फैसला लिया गया था इस पूरे विषय पे, बच्चों की शिकायतों के आधार पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में बच्चों के बाल अधिकारों के हनन पर गहन चिंता जताते हुए इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में तब्दील किया था, जिसका नंबर CWPIL नंबर 40/2021 है। ये टाइटल है कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स, और इसके अलावा इसमें और भी कई पिटीशन थी। पिछले 25/4 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा आदेश किए गए थे, स्पष्ट रूप में बच्चों के अधिकारों के इस हनन पर, बच्चों के स्कूल के ग्राउंड के प्रति। यह आपको दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में। आप देखिए, ये एरिया जो आप इसमें देख रहे हैं, यह वह स्कूल है जिसको तोड़ा गया है यहाँ यू ब्लॉक से, और बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया गया है। लगभग 8 मंजिला जमीन के नीचे यहाँ पे इसको खोदा गया है। और इसके साथ ही आप देखिए, मिडिल स्कूल के दो बिल्डिंग है बिल्कुल एकदम साथ एडजॉइनिंग में, और इसके साथ प्राइमरी स्कूल बॉयज का आगे अलग है, उसके सामने हाई स्कूल का जो बिल्डिंग है वह स्थित है। इस पूरे एरिया के अंदर कहीं भी कोई ग्राउंड नहीं है। एक ओपन एरिया सिवाय जो मिडिल स्कूल के, जो मंडी का मिडिल स्कूल है, उसके बीच में एक ओपन एरिया है जहां मॉर्निंग असेंबली बच्चे करते हैं, लेकिन यह भी प्लेग्राउंड नहीं है। इसके अलावा इस पूरे एरिया के अंदर एक बास्केटबॉल का प्लेग्राउंड मौजूद है, जो सिर्फ 542 स्क्वायर मीटर के अंदर है। इसके अलावा यहां से जो स्कूल तोड़ा गया, उसको यहाँ पे स्कूल को बनाया गया है सरकार के द्वारा, मंडी के डिप्टी कमिश्नर महोदय के द्वारा, सरकार के आदेश पर। यह प्रपोजल एक बनाकर जो दिया गया है, इसमें यहां इसके स्कूल के बिल्कुल साथ में एक प्राइमरी स्कूल को अभी बना दिया गया है। जो अनियमितताएं की गई थी उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पे अपने तरीके से स्कूल को बनाया। उसको काफी जो तथ्य थे वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से भी छुपाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय उनके बहुत सी झूठ जो उन्होंने बोले थे, उन सब झूठों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट रूप से बच्चों के अधिकारों को, उनके खेल के अधिकारों को, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें, उन बालिकाओं को जो कन्या स्कूल है उनके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने उनको प्रपोजल बनाने को कहा था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, यह प्रपोजल में इन 4 स्कूल जो कैंपस चल रहे हैं यहाँ, इन 4 स्कूल कैंपस के पास सिर्फ एक ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड है। क्या मंडी के बच्चे सिर्फ एक ही गेम खेलेंगे? क्या 4 स्कूलों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं है? क्या जो सलाहकार प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जिस प्राइमरी स्कूल के डिपार्टमेंट ने अपनी जमीन को ट्रांसफर करने का NOC दिया था, उसकी जांच करनी बहुत जरूरी है। वह ऑफिसर कौन थे? वो कहीं दूसरे विभाग से वहां कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर तो नहीं किए गए थे? कोई पॉलिटिकल तरीके से यह पूरा मामला जो है, पहले से ही इसमें बहुत शक था, जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लिया था, क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से दोषी थी। लेकिन अभी ग्राउंड का जो, अगर आप देखें तो ग्राउंड का जो प्रपोजल है वह भी बहुत कम प्रपोजल दिया गया है। जबकि 1000 से अधिक बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो 1000 से अधिक बच्चे, इनके पास खेलने के लिए इसके अंदर कहीं कोई यहाँ जगह नहीं है। यही एकमात्र ग्राउंड था, यही एकमात्र ग्राउंड जो 4.5 बीघा की जमीन जो ट्रांसफर की गई है,
उसके अंदर ही ग्राउंड था। और सरकार की जो पॉलिसी है, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी 2020 में हिमाचल विधानसभा ने पारित किया, हिमाचल विधानसभा ने उसको अप्रूवल दिया, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है, जो राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, उस एक्ट के तहत, उसके नॉर्म्स के तहत बच्चों को एक स्कूल के अंदर, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये पूरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 3 इनको आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और बड़ा कोई भी इस तरीके का जिसमें 200 मीटर 400 मीटर उनको पैदल के ट्रैक हो। स्कूल के एक विकास की बात चल रही है, स्कूल के बच्चों के एक मानसिक विकास की बात चल रही है, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति बात चल रही है। और प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय कितने सीरियस हैं आप समझ सकते हैं। इस अप्रूवल में आपको बताना चाहूंगा कि इस अप्रूवल में उन्होंने कहा है कि 360 स्क्वायर मीटर का एक एरिया जो है वो इस कन्या स्कूल को, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल जो है इसको देंगे। इसके साथ ही 75 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर उन्होंने एक ओपन एयर जिम के लिए, डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कहा है वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल को देंगे, लेकिन ओपन एयर जो जिम है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको जिम जो है वो नहीं होता है, उनको पहले दौड़ाया जाता है, उनको पहले खेलों के, ताकि वो खेल सके, उनको पहले मजबूत किया जाता है, तब तक जो है इस तरह का खेल परिसर। लेकिन ये अन्य स्कूल के अन्य विद्यार्थी जो हाई स्कूल है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यह जो खेल परिसर है, यह एकमात्र ऐसा खेल परिसर है जिसमें सारे स्कूलों के बच्चे जो वहां स्कूल हैं वो सारे उसी में खेलते हैं। और डाइट में जितने भी लोग हैं, डाइट भी स्कूल का ही एक पार्ट है, उसके अंदर जो लोग हैं वो भी वहीं पूरे ग्राउंड के अंदर, उसी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं। क्योंकि शिक्षा के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत तथा फंडामेंटल राइट है बच्चों का फ्री एंड कंपल्सरी जो फंडामेंटल राइट है, वह मुख्यमंत्री जी और उनके सलाहकार उनको नहीं समझा रहे हैं। और इसके साथ इनका कहना है कि जो बिल्डिंग इन्होंने बिल्कुल सटा हुआ बनाया, जिसको बॉय स्कूल के साथ एकदम जोड़कर बना दिया, और अब बॉय स्कूल के ग्राउंड के ऊपर भी एनक्रोच यहाँ पे करने को बोल रहे हैं, जो बॉय स्कूल का ग्राउंड नहीं है, उसको सिर्फ ओपन एरिया है, और ओपन एरिया को ग्राउंड नहीं कहा जाता। यहाँ ग्राउंड प्रोवाइड कराना ये सरकार की जिम्मेवारी है, विभागों की जिम्मेवारी है। जो विभाग इस तरीके से इस ग्राउंड में चल रहे अवैध कार्य को सही ठहरा रहे हैं, उनके सिग्नेचर भी यहां पर हैं। ये किस प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और डिप्टी डायरेक्टर, सबसे बड़ी बात, मंडी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, अब वो ग्राउंड बनाने को भी यहाँ पे वो मान रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड बन सकता है। उनकी जिम्मेवारी पहले थी, तोड़ने क्यों दिया था, उसमें इन्होंने इस तरह की चिंता क्यों नहीं, क्यों यह मामला जो है बच्चे मामला उठाते, क्यों यह मामला न्यायालय में जाता, क्यों न्यायालय का वक्त सरकार जो है बर्बाद करती। इस तरह का सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को यह सोचना चाहिए था एक शिक्षा परिषद में, और अब इसमें उनको इस फैसले को वापस लेकर जनता जनहित में काम करना चाहिए। हर रोज वो हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है पॉलिटिकल रैलियों को संबोधित करते हैं और तरह तरह के विषयों पर वो बात रखते हैं। ये स्कूल और शिक्षा का एक विषय है। हमारी अपील है बच्चों की तरफ से, स्कूल के सभी अभिभावकों, मंडी की गरीब जनता और हिमाचल प्रदेश के सभी प्रबुद्ध लोगों और प्रगतिशील लोगों की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से अपील है कि आप इन 4 जो स्कूल चल रहे हैं, इन 4 स्कूलों को खेलने के लिए जो एकमात्र ग्राउंड था, जबकि सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल जो है उनके लिए जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है 2020 में जो आपकी विधानसभा से आपने ही पारित की है, उसमें 3 आउटडोर स्टेडियम होने चाहिए, तो 2 इसमें अन्य बनाए जाने चाहिए, चाहे आपको जमीन एक्वायर करनी पड़े, क्योंकि मंडी का एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसको पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा ओ ब्लॉक को उसको रेनोवेट करवाया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से। उसको जब उसको रेनोवेट करवाया जा सकता था तो इसको भी रेनोवेट करवाया जा सकता था, तोड़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उनका जो विषय है वह स्कूल का विषय है। आप सबसे इसलिए शेयर कर रहा हूं, आप सब लोग अपने अपने माध्यम से, छोटे बच्चों का यह मामला है, इस छोटे बच्चों के मामले में आप सब लोग सरकार से सवाल उठाएं कि सरकार इसमें जनहित में फैसला करे, सरकार इसमें न्यायालय में जाकर सरकार बच्चों के प्रति चिंता जाहिर करे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जिनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम का निर्माण वहां किया जाना चाहिए, उस खेल परिसर को ना बनाने के बजाय वहां पे पैसा कमाने के लिए एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसका बेनिफिट किसको होगा? क्या सरकार को इसका बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट उस कंपनी को होगा जो कंपनी को वह टेंडर दिया गया है, जो कंपनी वहां पे कंपनी से ने आगे सबलेटिंग पे एक और कंपनी बना दी है, जिसकी बिडिंग प्रोसेस में उसको जबरदस्ती काम देने का एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना चाहिए था। स्कूल परिसर में उन ठेकेदार महोदय को कहीं दूसरी जगह, अन्य जगह में काम दिया जाना चाहिए। जेल रोड में
जगह खाली है, वहां उद्घाटन हुआ था, वहां भी नहीं बनाया गया, वहां पे जो है उनको ये करना चाहिए था। आप सब लोगों के माध्यम से इस विषय को, बच्चों 4 स्कूलों और एक डाइट कॉम्प्लेक्स के लिए कितना ग्राउंड होना चाहिए, सिर्फ एक बास्केटबॉल पूरे स्कूल के अंदर है और बास्केटबॉल सभी बच्चे नहीं खेलते, एक समय में कितने बच्चे खेल सकते हैं, ये बहुत से सवाल हैं। ये डिप्टी कमिश्नर और मंडी के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको सरकार के दबाव में ना आकर बच्चों के पक्ष में, क्योंकि उनको जो सैलरियां भत्ते जो मिलते हैं वो बच्चों के अधिकारों को, बच्चों का राइट टू प्ले अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने, देश के संविधान ने उनको दिया है, उनको प्रोटेक्ट करना राइट टू एजुकेशन के तहत, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के तहत उन अधिकारियों का है जो सरकारी पदों पर बने हुए हैं। और इस तरह के से एक पहले गलत कार्य कर और अब स्कूल के ग्राउंड के सवाल पर भी उसमें से थोड़ी थोड़ी जमीन देकर, बशर्ते है कि एक अच्छा निर्णय लेते कि अगर एक गड्ढा खोद दिया है, बहुत बड़ा गड्ढा अगर उन्होंने खोद दिया है, उसमें से जो मिट्टी निकाली है उसको वापस वहां ले आए, उसमें उसको बंद कर दें, उसको पैक कर दें और बच्चों का स्कूल का ग्राउंड उनको मिल जाएगा। सारे बच्चे अच्छे से खेल रहे थे इकट्ठे मिलकर आपस में, ये स्कूल बहुत शांतिप्रिय तरीके से वहां चल रहा था, बच्चे बहुत खुश थे। आने वाले दिनों में इस तरह का एक स्कूल होना यह अपने आप के लिए, हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि मंडी के राजा के द्वारा एक स्कूल दिया गया था और उस स्कूल में एक स्कूल चल रहा है। वहां कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्कूल, यह सरकार का बिल्कुल गलत एक प्रयास है। इस विषय में अभी बहुत से जो जानकारियां हैं मौके पर जाकर एकत्रित की जाएगी, क्योंकि नक्शे के आधार पर जो जमीन उन्होंने माफ कर दी है, कहीं खसरा नंबर उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, ये जमीन खसरा नंबर के बिना जो है मौके पर नहीं पहुंचती है। मौके अगर इस जमीन में नंबर नहीं है तो किस प्रकार से कोई अंदाजा लगा सकता है शिमला और दिल्ली में बैठकर कि कहां मौके पर क्या है, कुल कितनी जमीन है। जमीन को मापने के लिए ये उन्होंने बहुत सी, अभी इसमें गलतियां जो है वो उनकी हैं, पर ये एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य क्या कदम है। और इसमें जितना भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीशों का बच्चों की तरफ से धन्यवाद किया जाए, क्योंकि न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सरकार की इस गलत कदम पे एक बच्चों के हित में एक सुरक्षित फैसला किया है। उनके लिए ग्राउंड उपलब्ध करवाया जाए, स्कूल परिसर में ही करवाया जाए, यह सरकार की एक प्रपोजल होनी चाहिए। इसमें जो प्रपोजल इन्होंने दी है इसके मुताबिक इन जगहों में 360 स्क्वायर मीटर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं बन सकता और 75 स्क्वायर मीटर के अंदर भी जो उनका वहां पे जिम बनाने का जो एक प्लान है, जिम बनाया जाना चाहिए, वह उसका एरिया और बढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं और बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में 2-2 मीटर का डिस्टेंस जो है उनका सूर्य नमस्कार, अगर किसी तरह का व्यायाम उनको करना है वहां मॉर्निंग असेंबली में, तो उनको लगभग 5-5 फीट की जगह जो है, बट 3 मीटर अगर उनको खड़े रहना है तो उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। इसमें कोई स्पोर्ट्स विभाग के तकनीकी अधिकारियों को मदद ली जानी इसमें आवश्यक है, क्योंकि यह मामला तकनीकी तौर पर यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि खेल परिसर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये सारे तकनीकी स्पोर्ट्स विभाग के जो, और इसमें हिमाचल प्रदेश से किसी अधिकारी को नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत कम, हिमाचल प्रदेश में से 5-6 जगह में इस तरह के स्टेडियम बने हैं। इसमें किसी दूसरे राज्य से बड़े स्तर पर, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर जहां बनाए जाते हैं, इस स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर जो है वो बनवाया जाना चाहिए। फैसला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इस फैसले से वो जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ रोज जो है प्रचार करते हैं, रोज आम आदमी पार्टी का अपने आप प्रचार करते हैं, उसको, उनको अपना जीतने के लिए, उनको सत्ता में फिर से आने के लिए, इससे बड़ा एक स्कूल का विषय, एक जनहित का विषय, एक गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं, एक इतना गंभीर विषय जो उनके विकास का मामला है, जो उनके भविष्य का मामला है, वो भी सचिन तेंदुलकर जी ने 14 साल की उम्र में प्रवेश किया था क्रिकेट के अंदर। ये छोटे छोटे बच्चे यह भी प्रवेश कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। ये गरीबों के बच्चे बेशक होते हैं, लेकिन ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, और यहाँ पे इसका जो खेल परिसर है अगर ये बचाया जाता है, इसमें मुख्यमंत्री जी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब भी इसमें फैसला लेंगे तो वह स्वागत योग्य क्या कदम रहेगा, वह उच्च न्यायालय को सूचित कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई भी अनाउंसमेंट जो है वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पहले अपने विधानसभा मंडी सत्र के दौरान वहां के विधायक द्वारा, विधायक के कहने पर, विधायक ने गलत तरीके से वहां जिस तरीके से उनसे वो कार्य करवाया, वो उनको उस फैसले को वापस ले सकते हैं। उन्होंने बहुत से फैसले वापस लिए हैं। हमारी उम्मीद है कि यह जनहित में, शिक्षा हित में, स्कूल हित में और बच्चों के हित में एक बहुत स्वागत योग्य क्या कदम होगा अगर इस पूरे ग्राउंड को बच्चों के लिए समर्पित किया जाए। यहाँ पर जो सरकार का फैसला है, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मंडी में बहुत सी जगह हैं। जेल रोड में पहले उद्घाटन हुआ है 2014 में, वीरभद्र सिंह जी ने किया, अनिल शर्मा जी भी उसमें नेम प्लेट में उनका नाम लगा है, तो वहां पे सबसे पहले आप बना लीजिए। स्कूल को उजाड़ना कोई गलत बात है। ये बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ पे प्रभावित हो जाएंगे, हजारों बच्चों का विकास रुक जाएगा। इन सब की शिक्षा में इनका जो स्तर है, इनका जो खेल परिसर था जहां घूम कर ये अपना समय बिताते थे, वह खेल परिसर आपने छीन लिया है इनसे।
मात्र एक ठेकेदार को देने के लिए, ताकि वहां से मुनाफा कमाया जा सके। मुनाफा कमाने के लिए सरकार के पास ढेरों प्रोजेक्ट हैं, रेवेन्यू प्राप्त होता है, सीमेंट कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां हैं, सरकार के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं। मुनाफा, उनका जो कमाया हुआ मुनाफा है वह स्कूल के विकास में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने के लिए खर्च करवाया जाए। यही हमारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील है। जय हिंद, जय हिमाचल।